जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। आज का टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए इस वीडियो के माध्यम से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के हम दो पार्ट लेकर आएंगे जिसमें 40 और 40 यानी कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण करना। ये किसके अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। अगर बात करें समानता के जो अधिकार हैं, जो समानता के अनुच्छेद हैं, वे कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, 14 से 18 तक समानता के अधिकार को इसमें बताया गया है। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि समानता के अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको बताना है 14 से 18 समानता की बात की गई है। अगला ऑप्शन है, संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे। अगर बात करें संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी। जब संविधान को लागू किया गया था तो उस समय मूल अधिकार थे वे कितने थे? मूल अधिकार उस समय 7 थे, लेकिन वर्तमान समय में मूल अधिकार 6 बचे हैं। एक अधिकार को कम कर दिया गया, इसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। संपत्ति का जो अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यहीं पर अगर बात करें आपसे, जब संविधान लागू किया गया तो उस समय अनुच्छेद कितने थे? तो उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395, और आज भी कितनी है? 395। अनुसूची की अगर बात करें मित्रों, अनुसूची की संख्या जब संविधान को लागू किया गया था तो उस समय अनुसूचियाँ कितनी थी? 8, लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियाँ 12 हैं। ठीक है, भाग की अगर मित्रों हम आपसे बात करें तो वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी सन 1950 को संविधान को लागू किया गया, लेकिन बना था आपका 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी सन 1950 को संविधान को लागू किया गया। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर। मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जो मूल अधिकार होते हैं वे निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और कब इनको निलंबित किया जाता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, उसके बाद व्यक्तियों के मूल अधिकारों को छीन लिया जाता है, उनके हनन कर दिया जाता है। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो किस समय भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे जल्दी से। तो किस समय निलंबित किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर दिया जाता है उस समय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नागरिकों के मूल अधिकार पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? तो नागरिकों के मूल अधिकार पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो प्रतिबंध लगाने की अगर बात करें तो प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया जा सकता है? प्रतिबंध आपका संसद के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, प्रतिबंध किसके द्वारा? संसद के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है? कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है? विधि की समक्ष समता, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, अवसर की समता, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। ठीक है, ये क्या है मित्रों? ये सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। नीचे दिए गए आधारों में से राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है? तो अनुच्छेद के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है। जन्म स्थान, मूल वंश, भाषा या फिर जाति। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका मित्रों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भाषा के आधार पर क्या करता है? विभेद नहीं करता है। इसको आपने बहुत अच्छे से रखना है, भाषा। ठीक है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? तो आरक्षण, शिक्षण और नौकरियां जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको किस में देने की बात कही गई है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 16 में कहा गया है समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, कमजोर तबके के लोग होते हैं, उनको नौकरियां, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 16 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, अनुच्छेद 16 करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, स्टार बना लीजिएगा इस पर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है? अस्पृश्यता की अगर बात करें, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, तो छुआछूत का विरोध पूर्ण रूप से कौन करता है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के बारे में बताया गया है और इस अनुच्छेद 17 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से छुआछूत यानी भेदभाव नहीं करेगा, इसमें इस बात को कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस प्रश्न को एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सभी लोग इसको स्टार बना के नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 17 और 18 जो है आपका, तो ये क्या प्रावधान करता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर है सामाजिक सत्ता। ठीक है, सामाजिक समता। अनुच्छेद 17 और 18 सामाजिक समता का क्या करता है? प्रावधान करता है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लीजिएगा इस प्रश्न पर और इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट भी करेंगे। 17 और 18 सामाजिक समता का क्या करता है मित्रों? ये करता है प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है, यानी वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का जो संरक्षण है वह किसमें संदर्भित है? संघ सरकार, राज्य सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर भारतीयों के मूल अधिकार? सभी लोग बता दीजिएगा जल्दी से। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार इसका राइट आंसर है। ठीक है, स्टार बना लीजिएगा इस प्रश्न पर। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। भारतीय संविधान को जो अनुच्छेद 19 है वह क्या उपलब्ध कराता है और कितने प्रकार की स्वतंत्रता को उपलब्ध कराता है? उपलब्ध तो कराता है, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता को उपलब्ध कराता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 6 प्रकार की। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता को उपलब्ध कराता है आपका अनुच्छेद 19, आपने याद रखना है, स्टार बना लीजिएगा इस प्रश्न पर। अनुच्छेद 19 के कई भाग हैं, अनुच्छेद 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, इस तरह से इसके कई भाग हैं। निम्न में किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? तो प्रेस की आज़ादी दी गई है किस अधिकार के तहत? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, प्रेस की आज़ादी की बात करें तो इसमें अभिव्यक्ति का अधिकार कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अभिव्यक्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, संघ सरकार, राज्य सरकार या फिर राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत? तो किसमें 2 सिद्धि के संरक्षण में बारे में बताया गया? 2 सिद्धि के संबंध में किस में बताया गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप लोगों को आंसर आता है क्वेश्चन का तो प्लीज़ आंसर कमेंट करने की कोशिश जरूर करिएगा। निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? निजता के अधिकार की अगर बात करें, निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार की हम बात करें तो किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार आता है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात भी कही गई है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात भी की गई है और निजता का अधिकार भी इसमें बताया गया है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किया गया है? निजता का अधिकार, विधि के समझ समता, अस्पष्टता का अंत, संगठन और संघ बनाने का अधिकार।
तो राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर ए, निजता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, निजता का अधिकार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है केंद्र सरकार में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, राज्य सरकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किसमें संदर्भित है आपने बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो को शेयर भी कर देंगे। राइट आंसर है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को शेयर करें। और इसके बाद हम इसका पार्ट सेकंड भी लेकर आएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है, आप सभी लोग बताएंगे भारतीय संविधान के अधिकार, जीवन का अधिकार क्या है। जीवन का अधिकार क्या है, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मूल अधिकार या फिर धार्मिक अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन के अधिकार की बात करें तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संविधान के अनुसार जो जीवन का अधिकार होता है वह कैसा होता है, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन बात करते हैं, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। तो हमारे देश में अगर बात करें शिक्षा का अधिकार एक कैसा अधिकार है, आप सभी लोग बता दीजिएगा। शिक्षा का अधिकार एक कैसा अधिकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। राइट आंसर है शिक्षा के अधिकार की बात करें, शिक्षा का एक अधिकार कैसा है, मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, शिक्षा का अधिकार कैसा है मित्रों, मूल अधिकार है शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान, ठीक है, किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है। राइट आंसर हो जाता है इसका 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों को भारतीय संविधान निःशुल्क शिक्षा देता है, अपने देखना। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है भारतीय संविधान के अनुसार। निवारक निरोध से क्या आशय है, निवारक निरोध से क्या आशय है, पूछताछ के लिए निरोध, पूछताछ के बाद निरोध, पूछताछ के बिना निरोध या संज्ञेय अपराध के लिए निरोध। राइट आंसर हो जाता है इसका पूछताछ के बिना निरोध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, स्टार मान लीजिएगा इस पर। अगला ऑप्शन है, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है, धर्म का अधिकार, दर्शन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समता का अधिकार। राइट आंसर हो जाता है इसका मित्रों स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, किसको नियंत्रित किया जा सकता है, स्वतंत्रता के अधिकार को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है, निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार। तो किसकी कटौती करता है, ये करती है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, निवारक निरोध अधिनियम स्वतंत्रता के अधिकार की कटौती करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम, आतंकवाद निवारक अधिनियम, विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी की रोकथाम के लिए संरक्षण अधिनियम या फिर विदेशी मुद्रा विनियम। राइट आंसर हो जाता है विदेशी मुद्रा विनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किसमें संदर्भित है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राइट आंसर होता है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में इसको संदर्भित किया गया है। कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, 14 वर्ष। कोई भी व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता जब तक उसकी आयु 14 वर्ष से ऊपर नहीं हो जाती है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है।
ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह किसमें संदर्भित किया गया है, यह किसमें बताया गया है? संघ सरकार, राज्य के नीति के निदेशक तत्व या फिर भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार? राइट आंसर है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है और उनके हितों एवं संरक्षण के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की जाती है? भारतीय संविधान के अनुसार जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं इनको मान्यता किस आधार पर दी जाती है? धर्म, जाति, कुल जनसंख्या, समुदाय का अनुपात या फिर रंग के आधार पर? तो इनको मान्यता दी जाती है वह किसके? धर्म के आधार पर इनको मान्यता दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम के लिए नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31(1) के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित है। संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित है। तो व्यावृत्ति किसमें संदर्भित है? राइट आंसर हो जाता है इसका मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मूल अधिकार में संदर्भित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के टा के अनुसार कुछ अधिनियमों और नियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाता है इसका भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 31 में किया गया प्रावधान कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? संविधान के निर्माता ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय बताया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और उसका हृदय बताया है। निम्न में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को संरक्षित किया गया है? निम्नलिखित में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को संरक्षित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 35 है। राइट आंसर सभी लोग देंगे इसका। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को संरक्षित किया गया है समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है। राइट आंसर हो जाता है इसका समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संवैधानिक अधिकारों के उपचार के बारे में? राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर ए, और इसको संविधान की आत्मा एवं हृदय भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, इसको किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 32। राइट आंसर इसका अनुच्छेद 32 में इसको कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किसे रिट जारी करने की शक्ति है? रिट, तो रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण? राइट आंसर हो जाता है इसका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है?
तो रिट की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? राइट आंसर हो जाता है 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रिट जारी नहीं किया जा सकता? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रिट जारी नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर है आदेश। आदेश रिट को जारी नहीं किया जाता, बल्कि परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण तीनों को जारी किया जा सकता है। आदेश रिट को भारतीय संविधान के अनुसार जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये थे मित्रों आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले पार्ट में हम 40 प्लस क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।